राधे राधे सभी को। ये परमार सर का पेड पीडीएफ है, इसका पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 लेक्चर नंबर 3। जैसे उनका लेक्चर लगभग 1.5-2 घंटे का रहता है, कोशिश करेंगे इनको हम लोग आधे घंटे में से भी कम में कर ले। ये आपका चैनल का नाम एसएससी फियर का चेंज करो गियर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये आपका है आर्टिकल नंबर 1 से 4। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 5 से 11, तो ये आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। कुछ देख लेते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। पार्ट 1 में है यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया डेट इज भारत शॉल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। नेम्स, इसमें क्या है, नेम्स स्टेट और यूटी के बारे में, टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 2 में है स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंजिंग इन बाउंड्री एरिया, ब्यूरिफिकेशन और नेम। ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, अगर नया स्टेट का स्टेबलाइजमेंट करना है, ठीक है, अगर आ रहा है बाहर से तो वो 2 में आ जाएगा। और तीसरा में क्या है, अगर हम लोग अपने ही इंडिया का बाउंड्री से अगर हम लोग अलग अलग कर रहे हैं तो वो 3 में आ जाएगा। आर्टिकल 4 में क्या, चेंजेस मेड बाय आर्टिकल 2 एंड 3 विल नॉट बी कंसिडर्ड एट अमेंडमेंट, उसको हम लोग अमेंडमेंट के अंदर नहीं लेंगे। जो कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट है, टेकन फ्रॉम अमेंडमेंट जो है वो अफ्रीका से लिया गया है, अमेंडमेंट का प्रावधान। बिफोर और आफ्टर, पहले पार्ट कितना होता था 22, अब पार्ट कितना है 25। आर्टिकल की बात करें, अभी आर्टिकल 395 है, मतलब पहले था, अभी कितना है नहीं जानने का जरूरत है। शेड्यूल पहले 8 हुआ करता था, अब कितना है 12। अमेंडमेंट बात करें, अमेंडमेंट 5, इट empower द प्रेसिडेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर द स्टेट legislature to express its view on that of particular bill। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या क्या लिए हैं, ज्वाइंट सेटिंग लिए हैं, ट्रेड और कॉमर्स लिए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट लिए हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से, पर ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वी आर फेडरल वैस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थ्रू इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, इंडिया का एक फेडरल सिस्टम है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरलिज्म। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। गलत कौन है, आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पार्लियामेंट बाय द लॉ कैन क्रिएट न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट वाला हम लोग पढ़ लिया, ये तो आर्टिकल 5 में तो है नहीं, तो ये 2 वाला गलत। ठीक है। और जहाँ 2 वाला गलत वहाँ पे 3 वाला भी गलत, कि 2 के साथ बिन भी है तो 2 3 दोनों गलत। ठीक है। और 4 को फिर ऑटोमेटिक सही होना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्या है देख लीजिए, कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया था, ज्वाइंट सेटिंग, ट्रेड, कॉमर्स और कंकरेंट लिस्ट। इंडियन यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, इंडियन यूनियन जो है नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट। स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन। ठीक है। शेड्यूल 7 में क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट क्या करेगा, यूनियन लिस्ट में बनाएगा और स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटर बनाएगा, और दोनों पे जो बन रहा है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है। जिस फिर भी पार्लियामेंट का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। ठीक है। इसमें प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कब किया गया, तो 1976 में किया गया था। प्रीएम्बल क्या है, नॉन जस्टिएबल है। प्रीएम्बल में क्या क्या है, सोर्स है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव है और डेट ऑफ एडॉप्शन है। ठीक है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल नेदर अ सोर्स ऑफ पावर और नॉर अ लिमिट ऑन गवर्नमेंट पावर। प्रीएम्बल के लिए कुछ केस है। पहला केस है बीरूबारी यूनियन केस, जो कि 1960 में आया था। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। केशव नंदा भारती केस जो 1973 में आया, जिसमें बोला गया प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो संविधान का पार्ट है एंड हैंस कैन बी अमेंड, इसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसी के बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें क्या किया गया, एडेड 3 वर्ड, और उसमें 3 को वर्ड जोड़ा गया प्रीएम्बल में, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। अगला है मिनर्वा मिल केस, जो 1980 में आया, और एलआईसी केस 1995 में। इसमें केबीसी को कंफर्म किया गया, यानी केशव नंदा भारती केस कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट crustal plate on earth with an about of, दिल्ली का इतना सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सबसे बड़ा प्लेट की बात करें तो पैसा करके याद करते हैं, तो सबसे बड़ा पैसिफिक प्लेट है। ठीक है। लिथोस्फेयर में क्या है, क्रस्ट है प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है। देखिए ये लिथोस्फेयर है,
लिथोस्फेयर में क्या है, क्रस्ट पूरा, और ये जो मेंटल का जो अपर सॉलिड पार्ट है, ठीक है, ये आता है। मेंटल मेंटल का लेंथ कितना है, 2900 किलोमीटर, और क्रस्ट का है आपका 100 किलोमीटर, ठीक है। लिथोस्फेयर जो आएगा वो आपका अप टू 200 किलोमीटर आएगा। कोर, कोर यानी नाइफ, और ये लगभग पूरा अगर बात करें तो ये पूरा 6300 किलोमीटर है। और अपर सॉलिड मेंटल से नीचे जो है उसको बोलते हैं एस्थेनोसोफेयर, जो कि वीक और सेमी मोल्टन होता है। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है, एक है पैसिफिक प्लेट, एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट, और एक एंटार्क्टिक प्लेट। ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है, बाकी छोटा छोटा है। और लार्जेस्ट प्लेट की बात करें तो लार्जेस्ट पैसिफिक है। स्मॉलेस्ट प्लेट में बात करें जो मेजर मेजर में सबसे स्मॉलेस्ट है तो ऐसे प्लेट, ठीक है, यानी साउथ अमेरिकन प्लेट। स्मॉलेस्ट ओवरऑल और सबसे ओवरऑल में सबसे स्मॉलेस्ट तो जुआन डी फूका प्लेट। प्लेट मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट 3 तरह का होता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बड़ा करके इसको देख लेते हैं। अगर मोशन स्प्रेडिंग, ठीक है, दोनों अगर दूर दूर भाग रहा है, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी होगा यहाँ पे, ठीक है, रिफ्ट होगा यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। अगर दोनों एक तरफ आ रहा है यानी कन्वर्जेंट बोलते हैं, सबडक्शन होगा, यहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, सिर्फ इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें लैटरिंग स्लाइडिंग होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफिक फीचर। तो वो उसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब, हाँ अब क्लियर है, ठीक है। इथोलॉजी किसको बोलते हैं, इथोलॉजी ये होता है साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, इथोलॉजी। मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेदर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर जियोलॉजी डील्स विद, स्ट्रक्चर जियोलॉजी किससे डील्स करता है, द फॉर्म, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड कॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन, ठीक है, उससे उस पर डील करता है। स्ट्रक्चर इकोलॉजी, इसमें क्या होता है, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ होता है। द एज ऑफ रॉक, रॉक का एज निकालते हैं हम लोग कैसे, कार्बन डेटिंग से। स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रेन एग्जिस्टिंग फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है, ड्रेन एग्जिस्टिंग फ्रॉम मोहनजोदारो हैड डैश डोर दैट वेयर प्रोबेबली क्लोज्ड एट नाइट टू प्रिवेंट, मतलब रात के समय जो डोर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, बंद करने के लिए, तो वो किसका बना हुआ था, तो उस समय आयरन तो हुआ ही नहीं था, कीचड़ का तो रोड बनाएगा ही नहीं, सैंडस्टोन नहीं, तो बना था किसका, वुडन का बना था। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर बैंक के किनारे है। हड़प्पा, रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा में क्या क्या मिला, 12 ग्रेनरी मिला, 6 ग्रेनरी इन इचरो। हड़प्पा क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज, रोड 90 डिग्री पे। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, डांसिंग घर मिला जिसका हाइट 10.5 सेंटीमीटर ऑफ ब्रॉन्ज, बियर्डेड मैन 17.5 सेंटीमीटर, प्रोटोसिवा सील, ठीक है, जिसमें बुफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, ठीक है, किसका बना था, स्टेटाइट का। मदर गॉडनेस की बात करें, मैड ऑफ टेराकोटा, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेदा। तो वेदा को हम लोग श्रुति बोलते हैं, हियर सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। वेदा 4, ऋग्वेदास 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, लार्जेस्ट वेद है, 1028 हिम्स यानी मंत्र है, 10,600 वर्सेस है, ठीक है, मंत्र प्रार्थना। सामवेद में म्यूजिक के बारे में, यजुर्वेद में प्रेयर और रिचुअल्स है, अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एवल्स। सब डिवीजन अगर वेदा की बात करें तो संहिता, आर्यकांश फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ब्राह्मण और उपनिषद जो सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है, इसीलिए वेदांत भी बोलते हैं इसको। 4 स्टेज होता है लाइफ का, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। वेदास, वेदास यानी अप्योर श्रेया, नॉट क्रिएटेड बाय मैन, ठीक है, जिसको मैन ने नहीं क्रिएट किया। इंपॉर्टेंट मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट मंडल जान लीजिए। तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र, जिसको शेख विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, और ये किसके लिए, सावित्री देवी के लिए है। 9वां में है सोमा के बारे में है, लॉर्ड ऑफ प्लैनेट, ठीक है, प्लांट्स, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। 10 में है पुरुष सुक्ता। पुरुष सुक्ता में क्या है, माउस से जो निकला है ब्राह्मण से निकला है, आम से जो निकला है क्षत्रिय से निकला है, ठीक से जो निकला है वैश्य निकला है, फीस से जो निकला है शूद्र निकला है। 7वां में है दशराजन वॉर के बारे में बताया गया है,
कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स वर्सेस भारत ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड मोहम्मद गौरी डिफेक्ट जयचंद ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी 1194, तो बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन का जो दो युद्ध हुआ 1191 में और 1192 में। 1191 में जो हुआ बैटल ऑफ तराइन का मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड पे, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड ने जीता। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज थर्ड हार गया, ठीक है। पृथ्वीराज सो मोहम्मद गौरी का पहला अटैक 1175 में, अटैक ऑन मुल्तान। 1178 में बैटल ऑफ अहिलवारा और कैडर, डिफेक्टेड बाय क्वीन नायिका देवी, ठीक है। नायकी देवी के द्वारा और मुराद के द्वारा इनको हरा दिया गया था, गौरी को, गौरी हार गया था। एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज गौरी स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है। और उसी ने ही आगे चल के दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया एज मिलिट्री कमांडर। तो ये पहला बैटल, दूसरा बैटल देख लीजिए। पृथ्वीराज रसो जिसने चंद्र बदाई लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव, ठीक है। कौन था स्लेव? जनरल अलाउद्दीन खिलजी के अंदर जो स्लेव था, ठीक है, जो जीता। हु लेड द आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी, तो उसका नाम था मालिक कफूर, ठीक है, मालिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी यानी 1000 रुपये में लेके आया था, इसीलिए 1000 दिनारी। मोहम्मद बिन तुगलक, उलुग खान मोहम्मद बिन तुगलक को ही उलुग खान बोलते हैं। 1000 दिनारी यादव ऑफ देवागिरी 1308। हौसला ऑफ हालीबीडू और वीर द्वारा समुद्रा 1311, ठीक है। ककाटिया ऑफ वारंगल 1310। पांड्या ऑफ मदुरई 1311, वीर पांड्या। अलाउद्दीन खिलजी से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो पोइट था आमिर खुसरो, फादर ऑफ कवाली बोला जाता है। इसको टाइटल दिया गया था तूते हिंद, पैरट। इसने बुक लिखा नू सिफिर हसत बिहिस्त, और इसको बोला गया कॉल्ड खिजिल सिकंदर ए आजम, और मेंशन जोहर इन पर्शियन, ठीक है। आमिर ए तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनी, आमिर ए तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनी बिल्ड किया अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्ड किया सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली, सीरी, ठीक है। हौज खास टैंक अलाई दरवाजा, पहला जो सिटी है दिल्ली का, फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली। किला राई पिथोड़ा टोमा डायनेस्टी ने बनाया। टोमा डायनेस्टी के फाउंडर अन गोपाल, ठीक है, ANANG, अनंगपाल तोमार, ठीक है। फाउंडर जो है अनंगपाल तोमार है। क्वेश्चन नंबर पे 9 पे आएंगे। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, द गुड प्रोडक्ट, ठीक है, द गुड्स, जो गुड्स होता है, जो सामान जो प्रोड्यूस होता है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पीपुल, यानी पीपल का जो नीड्स है, ठीक है, पीपल का परचेसिंग पावर के हिसाब से, ठीक है। कैपिटलिस्ट में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? प्राइवेट है तो मेन होता है प्रॉफिट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये सबको पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। चलिए, अगर मैं करवा रहा हूँ तो करवा ही देता हूँ। देखिए, कैपिटलिस्ट में क्या होता है? प्राइवेट ऑनरशिप होता है। सोशलिस्ट में पब्लिक ऑनरशिप होता है, और मिक्स में दोनों का मिला जुला। कैपिटल वाला यानी प्राइवेट वाला अपना प्रॉफिट चाहेगा, गवर्नमेंट यानी सोशल वेलफेयर चाहेगा। इसमें फ्री मार्केट सिस्टम है, इसमें सेंट्रल प्लानिंग करना पड़ता है, इसमें इंटरनल रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। मिक्स में लिमिटेड रहता है। इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट में अनइक्वल होता है, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा, जिसको कम है कम। इसमें सबको बराबर मिलेगा। इसमें प्राइवेट इंटर्नशिप, इसमें गवर्नमेंट का रहता है। इसमें कंप्लीट फ्रीडम, इसमें फ्रीडम का कमी। इसमें इनइक्वालिटी तो होता है, इसमें इनएफिशिएंसी होता है। तो ये चीज़ था। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। The simultaneous shift of both the demand curve and the supply curve can happen in which of the following ways? तो supply curve shift leftward and demand curve shift rightward, सही है। both supply and demand curve shift leftward, supply curve shift rightward and demand curve shift leftward, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 13। which structure layer in some cell type is composed mainly of carbohydrate like cellulose, hemicellulose and lignin in the ratio 4:3:3 and some fatty substance like wax? तो सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल में क्या होता है? डेड। सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिविंग होता है। सेल वॉल क्या होता है? फुल्ली परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है।
सेल वॉल जो होता है प्लांट में सेल्यूलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिन का, फंगस में चाइटिन का, एल्गी में पैक्टिन का। सेल मेम्ब्रेन होता है इन ऑल लिविंग सेल में, ठीक है। प्रोटीन 50%, लिपिड 50%, ठीक है। तो ये सेल वॉल होता है। तो जो स्ट्रक्चर लेयर होता है सम सेल का ऊपर जो स्ट्रक्चर लेयर होता है उसको सेल वॉल ही बोलते हैं। तो अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर। फर्स्ट पावर, अगर पहला पावर है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर सेकंड पावर है तो सेकंड ऑर्डर, अगर थर्ड पावर है तो थर्ड ऑर्डर, अगर कोई भी पावर नहीं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द। तो इसमें ऐसे ही करना है, ठीक है। वही चीज लिखा हो जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा सेकंड पावर है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर में। तो यही चीज़ है। और थर्ड ऑर्डर में तीन पावर। आगे बढ़ते हैं। सीडीओ रिएक्शन दैट अपीयर्स टू हैव अ डिफरेंट ऑर्डर देन एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन क्लासिकल डांस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। इंडियन क्लासिकल डांस इज एन अम्ब्रेला अंडर विच वेरियस परफॉर्मिंग आर्ट्स हुज थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस कैन बी टैग्ड टू द संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र द फाउंडेटरी ट्रेड। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा, यही पूछा है बेसिकली, तो भारत मुनि ने, ठीक है। पन्ननी, पन्ननी किसने, अष्टाध्यायी ने। ओल्डेस्ट ट्रीटाइज ऑन ग्रामर, ठीक है। नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेदा भी बोलता है। पंतंजलि महाभाष्य, शिल्पादिकरम और शिल्पातिकरम, इलांगो अडिगल, मणि मेकलाई और चित्तलाई चतनार, ठीक है। मणि मेकलाई क्या है, डाउटर ऑफ कोवलन और माधवी। शिल्पातिकरम में एक ट्राइंगल लव स्टोरी है कोवलन, कनेकी और माधवी का। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट एसोसिएटेड विद गोवा। तो घूमर जो है, घुमुरा जो है उड़ीसा का डांस है, बाकी देखनी, दशवतरा, धंगाड़, ये सब सारा आपका गोवा का है, ठीक है। दशवतारा उड़ीसा का कुछ फोक डांस देख लीजिए, गोटी पुआ, दाल खाई, डंडा नाता। गोवा का देख लीजिए फुगडी, घोड़े मोडनी, वैरियर डांस भी बोलते हैं, स्वइंग, मराठा, तलगाड़ी, सिग्मो, मांडो, ढालो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, द मेजर फेस्टिवल ऑफ डैश, यानी बेसिकली खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू फेस्टिवल, तीर्थमुखी फेस्टिवल, ये सब, गंगा पूजा, लम पूजा, ये सब कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में एक माई माता है, हाई हक भी है। तेलंगाना का बाटुकमा, ठीक है, बोनालू, नागोबा जात्रा, ये सब आपका तेलंगाना का है। तमिलनाडु का पोंगल, टू बॉयल 4 days हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। तमिलनाडु का फेस्टिवल देख लीजिए, पुठांडु, नत्यांजलि, थाईपुशम, कार्तिगई, कार्तिगई दीपम। अरुणाचल प्रदेश का है संकेन, सोलुंग, द्री, लोशर। न्यू ईयर फेस्टिवल भी है ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, मोपिन और पांसगो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया ने ओलंपिक गेम में पहला बार पार्टिसिपेट कब किया, तो 1900 में किया। नॉर्मन पिचार्ड ने पार्टिसिपेट किया और 2 सिल्वर मेडल जीता। और सेकेंड ओलंपिक में, जो कि फ्रांस का, ये जो ओलंपिक था 1900 में जो हुआ, ये सेकेंड ओलंपिक था जो कि फ्रांस में हुआ। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन भी इसी में हुआ था पहला बार। हिस्ट्री बात करें ओलंपिक का, देखिए पहला जो समर ओलंपिक हुआ 1896 में हुआ ग्रीक एथेंस में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बना 1894 में बना बाय पीरी डी कोबर्टिन और डेमिट्रियोस विकेलास, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट विंटर ओलंपिक 1924 चैमनिक फ्रांस में। पहला समर ओलंपिक 2010 सिंगापुर। पहला विंटर ओलंपिक 2012 इस्बर्ग ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ने अपना कंटिजेंट भेजा 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी जो मनरेगा है उसमें जो वर्क दिया जाता है कितना दिन के लिए दिया जाता है, 100 दिन के लिए दिया जाता है। इसको इन्फोर्स किया गया था फरवरी 2006 में, ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा किया गया था, नरेगा मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। एग्रीकल्चर शॉर्ट किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है हर 5 साल में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, कौन सा साल में किया गया था सेंसस एक्ट, 1948 में। 2011 का सेंसस का थीम क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये 15वां सेंसस था और आज़ादी के बाद 7वां सेंसस था। कमिश्नर कौन थे उस समय, सी चंद्रमौली। पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस जो है 1951 में हुआ था। पॉपुलेशन एक्ट 2, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से 1.21 बिलियन था, यानी 1210.2 मिलियन, और 17.5% था टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन का। तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो पे।